स्वागत है माना आयुर्वेद गया पर है। आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, जिसमें आप सभी के जीवन में आप निरोगी अपने आप को बनाए रख सके, उसके लिए क्या कुछ आपको करना होता है, जरूरी चीजें और क्या सावधानियां आपको पालन करनी होती है, उन सभी से आपको अवगत कराया जाता है। आपको आप ही के शरीर के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जाता है। यही जागरूकता अभियान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक लेकर आने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप जरूर लिख लें, ताकि आपके जीवन में समय आने पर यही नुस्खे आपके लिए जीवनदायिनी का काम कर सके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि गाजर को लेकर हम अपने पिछले कई अंकों में भी बात कर चुके हैं, गाजर की गुणवत्ताएं जो होती हैं, जो उसके गुण होते हैं, उसके बारे में हम लगातार आपसे सवाल करते हैं, लेकिन उनके गुणों में अभी तक हमें ऐसा नहीं लगा कि बस अब इतना ही हो गया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पहला सवाल तो मेरा यही है, गाजर से चेहरे पर चमक आती है, और केवल ऐसा नहीं कि गरीब तबका या किसी अमीर तबका या किसी अच्छे व्यक्ति को या किसी बुरे व्यक्ति को, हर किसी को समान दृष्टि से देती है। कहते हैं गांव में भी वो उसी तरीके का लाभ देती है जैसे कि शहर में। जैसे कि कहते हैं ना, एक कहावत है, गांव की गोरी शहर की रानी। इस तरीके का एक कहावतें बहुत ज्यादा मशहूर होती हैं गाजर के लिए। गाजर, मैं बस इतना जानना चाहूंगा कि जैसे कि गाजर जो गांव में प्राप्त होती है और जो शहर में मिलती है, क्या इनमें अंतर होता है, या किस तरीके का आप इसमें डिफरेंस देखते हैं गुणों के मुताबिक? देखिए, गुणों में कोई कमी नहीं है। हाँ। यानी सब्जियों में सब्जी की रानी माना गया है गाजर को। अच्छा। तो इस करके कहते हैं कि गांव की गोरी, हम्म। शहर की रानी, बिल्कुल। मतलब महलों सभी की रानी। सब्जियों में सबसे हाँ, ऊपर माना जाता है माना गाजर गया को। है। अब देखिए कि आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको किसी रूप में लें, ये आपको लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। जी। अब थोड़ी देर के लिए मानिए कि आपकी पोजीशन इतनी खराब होगी कि आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा। तो गाजर को चाहे आप आग में भूने, चाहे गैस के ऊपर रेता डाल के उसमें भूने, और गाजर को भूनने के बाद उसको सिल भट्टे पे चटनी की भांति पीस करके दूध में या पानी में मिला करके चमचे से उस रोगी को देना शुरू करें जिसका कि खाना पीना टोटली बंद हो चुका है। जी। तो जैसे आप उसके मुंह में इसको डालेंगे तो आस्ता आस्ता जैसे सांप बिल में बड़े आराम से चला जाता है, ऐसे गले से उतरना शुरू हो जाती है। और गले के अंदर जो उसको रिकॉर्ड थी जिससे पानी में पिया जाता था, वो रिकॉर्ड भी समाप्त हो जाती है। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जीभ को, दांतों को, गले को, लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, हर एक को, सारे को ऐसे समेटती है जैसे एक माँ अपने बच्चों को, जैसे मुर्गी है और बच्चे छोटे हैं तो उनको ठंड से बचाने के लिए अपने पंखों में ढक लेती है, उससे उनको गर्मी लगती है, सेफ साइड। ऐसे अंदर जाके ये पूरे शरीर की रक्षा करती है। और आज पूरे संसार में इसकी व्याख्या है कि गाजर लाल रंग की और काले रंग की। इसके गुणों के अंदर की विशेषता को आज तक कोई भी पूरा गिन नहीं सका।
आपने जिसमें किसी रूप में ली है, इसने लाभ ही लाभ दिया, नुकसान कभी नहीं दिया। अब जैसे आलू है, यदि आप इसको उबाल के खाते हैं तो आपको ये मोटापा लाता है, बिल्कुल। और भून के खाते हैं तो मोटापे को छांटता है। और कई बार आपको इतनी घबराहट होती है कि आपको बहुत बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, तो कच्चे आलू का रस निकाल के उसको 2 चम्मच पीने के लिए दें और एकदम फ्रेश हो जाता है। ऐसे गाजर के अंदर के जो गुण हैं, इनको यदि हम गिनती करने लगे तो सालें में बीत जाएं, परंतु इसके गुणों की व्याख्या पूरी नहीं कर सकते। अब जो टीवी के माध्यम से मैं बताता हूँ, वो खास खास चीजें बताता हूँ, जो इसकी गहराई में छोटी छोटी चीजें हैं उनको नहीं बताते, जिसको हर आदमी अपना सके, मैं वही चीजें बताता हूँ। अब आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझें कि आपके पेट में पानी भरा है, आपको पांडु रोग है, और आपसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही, परंतु पेट में गुंजाइश नहीं है। अब आप कुछ खाते तो उल्टी आ जाती है, बिल्कुल। परंतु गाजर का रस निकाल के उसको पिलाने से उसके पांडु रोग को भी ऐसे चाटती है जैसे नीम की लकड़ी को चाटती है। पेट में जाने के बाद गुदा के रास्ते लैट्रिन आएगी और बाथरूम भी आएगा। लैट्रिन पहले आएगी, बाथरूम बाद में आएगा, और उसका पांडु रोग दिन प्रतिदिन ऐसे सिकुड़ता जाएगा जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर रखी है और छोटा सा सुराख दे दिया, उसमें मामूली हवा निकल रही है, गुब्बारा सिकुड़ रहा है, ऐसे पेट अपने आकार में आ जाता है। तो तब इसको कहा है कि गांव की गोरी और महल की रानी गाजर कहलाती है। यानी ये अमीर गरीब फकीर का किसी का भेदभाव नहीं है, जैसे आदमी भेदभाव करता है, ऐसे भेदभाव नहीं है। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जो इसका जड़ है, जिसको कंदमूल हम बोलते हैं, ये तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की रक्षा करने के लिए एक किस्म का रामबाण है। और जो इसके बीज हैं, जिन औरतों का मासिक धर्म समय पे नहीं आता, इन बीजों को उबाल करके उसका काढ़ा पिला के देते हैं तो उसका मासिक धर्म खुल जाता है। और इसके नरम पत्तों की चटनी बना के उसको देते हैं जिसके पेट में अल्सर है। अल्सर वाले को और सिंगरेणी वाले को थोड़ी थोड़ी देर में पेट साफ करने जाना पड़ता है, कुछ खाया पिया फट पेट साफ करने जाए तो उसको भी ठीक करती है। यानी अनहोनी को होनी करके दिखाना है, गाजर के अंदर के गुण है। आज एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि गाजर जैसे जैसे ठंड पड़ेगी वैसे वैसे मीठी होती जाएगी, और जैसे जैसे गर्मी आती आएगी वैसे वैसे इसकी मिठास घटती जाएगी। ये इसके अंदर एक और बड़ी विशेषता है। जितनी ठंड ज्यादा पड़ेगी उतने ही गाजर के गुण बढ़ते ही जाएंगे, ये घटेंगे नहीं। मिठास में, चमक में, गुणों में ये बढ़ती बढ़ती घटती नहीं है। और रेतीली जमीन पे बड़ी तेजी से चलती है और चिकनी जमीन पे थोड़ी आस्था चलती है। और गाजर बोने के 2 महीने के बाद फसल इसकी तैयार हो जाती है जी। लंबी फसल इसकी चलती। और हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें हमें 12 महीने 6 की 6 ऋतुएं बराबर मिलती रहती हैं। जैसे आजकल उत्तरी भारत में
शरद ऋतु है, बिल्कुल। तो दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु है। अब जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आएगी तो हमारे पहाड़ों पे सर्दी ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। जो चीज हमारे यहाँ पे सर्दियों में अब तैयार हो रही है, ये पहाड़ों में जहाँ बर्फ पड़ती है वहां पे गर्मियों में तैयार होती है। तो आजकल हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा पैदा कर दी है कि एक कोने से दूसरे कोने के लिए साग सब्जियां फल फ्रूट लाने के लिए 2.5-3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। नहीं लगता, बिल्कुल। और जो कोल्ड स्टोरों में जाके रखी जाती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। कोल्ड स्टोर की रखी हुई चीजें जो हैं ये इतना लाभ नहीं देती जितनी कि ताजा खेतों से लाई हुई चीजें देती है। जी, इसी से संबंधित गुरुजी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे जैसे घर के बड़े लोग भी कहते हैं कि शहरों में जो अक्सर सब्जियां मिलती हैं या जो खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं वो उतनी शुद्ध नहीं होती जितना कि गांव क्षेत्र में मिलने वाली होती है। हालांकि आती वहीं से ही है, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है इसके बीच में? देखिए, जब जमीन में से कोई चीज निकाली जाती है तो निकालने के 10 घंटे के अंदर हवा लगने से उसके जो प्रभाव कम होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है। हम्म। जो इसके अंदर का वातावरण जमीन के अंदर था वो तो गांव में तो ताजी लाके उसी टाइम बनाया कर लिया जी। अब शहर में आएगी, आज निकाली तो तीसरे नहीं या चौथे दिन मिलेगी आपको। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये चीजें जरूर हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फल सब्जी जो भी है उसको एक तो धोना बहुत अच्छे से है और प्रयास करें कि गर्म पानी से, जैसे कि आपका जो गुनगुना गर्म पानी होता है उससे यदि धोएंगे तो और ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। और जितना ज्यादा उसको ताजा हम खा सकें उतना हम प्रयास करें। यदि घर में जगह है, आंगन है, बगीचा है, तो वहां पे इस तरीके की जो सब्जियां हैं जो सामान्य मिलती हैं इनको उगाने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर आगे कार्यक्रम चर्चा होती रहेगी, लेकिन दर्शकों यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी जहन में आपके सवाल उठ रहा है तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं।